हमने लेक्चर एक स्टार्ट किया है क्लास 6, 7, 8 के लिए रीजनिंग का, और ये पहला चैप्टर है। पहला लेक्चर हमने पढ़ा था कि वर्बल सीरीज का थ्योरी। अब हम लेक्चर 2 पढ़ने जा रहे हैं जो वर्बल सीरीज का एक्सरसाइज है, और ये रीजनिंग आपको लगभग ओलंपियाड के सारे एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसका आपका सही होना बहुत ज़रूरी है अगर ओलंपियाड में आप अच्छा करना चाहते हैं। अगर रीजनिंग अच्छा है तो आप आगे के एग्ज़ाम में एमबीए वगैरह का भी, मैनेजमेंट का जो है उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन कर रहा है, फाइंड द रॉन्ग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। अगर आपको याद होगा कि 8 जो है, अगर हम ध्यान देंगे तो क्यूब है। 28 जो है 27 के आसपास है, तो 3 का क्यूब के आसपास है। 63 है जो 4 के क्यूब के आसपास है, तो 1 का क्यूब हो जाता है 1, 2 का क्यूब हो जाता है 8, 3 का क्यूब हो जाता है 27, और इसमें देखिए 1 यहाँ से ये सीरीज शुरू हुआ है। तो अगर हम सीरीज का सेकंड लेटर ही देखेंगे तो हमको क्या लग रहा है, गलत लग रहा है, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, आगे इस लेटर को चेक करेंगे। तो ये हो जाएगा 64, ये भी सही है। 5 का क्यूब चेक करेंगे 125 माइनस 1, ये भी सही है। तो यहाँ तक चेक करने के बाद ये 3 को जब सही मिल गया तो हम कह सकते हैं कि सेकंड ही हमारा गलत है। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। फाइंड द मिसिंग टर्म इन द फॉलोइंग सीरीज। अब इसको या तो आप एक साथ करिए या तो तोड़ तोड़ के करिए। अगर आप इसमें क्या है, के तक तो कम से कम ABCD लिख लीजिए। और पीछे से अगर है तो आप जेड से शुरू करिए। तो इस तरह से हम अब सीरीज इसका बनाने का प्रयास करते हैं। तो पहला है ए, उसके बाद है बी, ये दोनों के बीच के बाद तुरंत आ गया। बी के बाद आ रहा है डी, तो शुरू में तो एक भी गैप नहीं हुआ, फिर एक गैप हुआ। फिर उसके बाद डी के बाद आएगा, डी के बाद जो भी आएगा के से अब चलते हैं। अगर ये एक है और दो मान लें तो दो छोड़ के आ जाएगा जी, और जी के बाद 3 छोड़ दें तो आ जाएगा के। तो के यहाँ भी सही है, डी भी सही है, और बी भी सही है, और ए भी सही, मतलब जी ही हमारा आंसर होगा। तो पहला तो जी होगा, तो या तो दूसरा होगा या तो चौथा होगा। तो 2 या 4 में से कोई एक होगा, 1 और 3 गलत है। अब अगर दोनों ऑप्शन को गौर से देखिएगा तो लास्ट जो है जे और जे, ये दोनों में मैच कर रहा है, तो हमको जे को मिलाने का ज़रूरत नहीं है। या तो एम होगा या तो यू होगा। तो हम देखेंगे कि क्या आता है। तो 22 है, तो 22 यहाँ पे मार्क किए। उसके बाद आ रहा है भी, उसके बाद क्या आ रहा है, आर। तो यहाँ पे 2 गैप हुआ, यहाँ पे 3 गैप हुआ। तो हमको मतलब कि इस तरह से चलते जाना है। तो मतलब कि आर के बाद जो भी होगा, अगर हम 4 लेटर छोड़ देंगे तो एम तो मिल जाएगा। ये तो हमको डिज़ायर हो गया, लेकिन यहाँ अगर ऑप्शन देखेंगे तो हमको इतना दूर जाने का ज़रूरत ही नहीं था, हमको यहीं से आ जाता। क्यों आ जाता है, चूँकि यू यहाँ पे आ रहा है और यू हमको अब छोड़ देना है। हम आर तक तो ऐसे ही पहुँच गए हैं, तो हमको यू नहीं होगा, इसलिए क्या हो जाएगा, एम ही होगा अगला। तो ये आपको मारना है। आप आगे नहीं भी अगर याद है, नहीं भी बनाना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको वहाँ थोड़ा दिमाग लगाना है कि कौन सा लेटर है जो इसका आंसर का पार्ट नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा GMJ। फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द फॉलोइंग सीरीज। फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द फॉलोइंग सीरीज। तो BLV, तो इसमें फिर उसी तरह से है। अब क्या है कि BL भी
और फिर MWGXHRISC। अब इसमें भी क्या करेंगे, हम पकड़ेंगे। तो ये सेकंड लेटर है। अगर M और N को थोड़ा भी आप लेटर को याद रखिएगा तो M13 आता है। फिर अगर आपको पीछे से X/Z भी करें तो Z26 है, तो बाई 25 है, तो ये 24 आता है। तो अगर ये दोनों के बीच में गैप देखें तो 11 का, ये दोनों के बीच में भी गैप 11 का, और इसके बीच में देखते हैं X के बाद क्या है, I। तो फिर से जब हम रिपीट करेंगे तो हमको 11 के गैप के बाद मतलब 36 नंबर हमको क्या करना है, 36 नंबर पोजीशन पे हमको देखना है। तो 26 तो कंप्लीट हो गया, और शुरू से 10 तक तो 1 2 3 4 5 6 7 9 10। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हमको कहाँ पे आएगा, आई आएगा। तो x के 11 के बाद जैसे ही हम x के बाद गिनना शुरू करेंगे तो 11वां पोजीशन क्या आएगा, 35। तो 35 26 उधर हो गया, 27 28 29 30 31 32 33 34 35। तो 35 पे आ गया आई। तो अब अगला क्या होगा, अब इसमें से अगर 11 ऐड करेंगे तो आई के बाद आपको देखना है, तो JKLMNOPQRST। तो आपको लेटर जो आएगा वो टी आएगा। तो हम टी देख रहे हैं कि 3 ऑप्शन में है, तो मेरा ये काम हो गया, लेकिन बहुत हद तक सही नहीं हुआ, अभी तक आंसर नहीं आया। हमको 3 ऑप्शन आ गया। अब ये दोनों अगर हम सेकेंड टर्म को लेंगे तो या तो ये डी होगा, या तो ये छटेगा, और या तो ये दोनों छट जाएगा। तो एल के बाद हमको देखना है कि एल के बाद कितना के बाद आ रहा है डब्लू। तो अगर इसको भी देखेंगे तो ये भी +11 के बाद आ रहा है। डब्लू के +11 के बाद एच आ रहा है, और एच के +11 के बाद एस आ रहा है। तो इसमें देखेंगे कि फिर अगर एस के बाद +11 करेंगे तो एस के बाद आप +11 करिए, TUVWXYZ ABCD, तो डी आ रहा। तो हमको ये ऑप्शन खाली छटा, और हमको ये दोनों ऑप्शन रह गया, 2 और 4 रह गया। अब हम देखेंगे भी का, तो भी का भी अगर लेंगे जी के बाद तो भी से जी जाने में आपको 11 जाना पड़ेगा, फिर जी से आपको आर जाने में 11 जाना पड़ेगा, फिर आर से सी जाने में आपको 11 जाना पड़ेगा। तो सी के बाद DEFGHIJKLMN, तो एन हो जाएगा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि +11 का ये सारा ऑप्शन था। In the following letter series, some of the letters are missing, which are given in that order as one of the alternatives below it. Choose the correct alternative. अगर हम इसको देखें तो पहले हम क्या बोले थे, लेटर और ब्लैंक को क्या करना है, हमको काउंट करना है। तो लेटर और ब्लैंक देखते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 लेटर और क्या है, ब्लैंक आए। तो इसमें क्या है, खूबसूरती है कि हम इसको 5 या 4 के सीरीज में हम क्या कर सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं। तो हम 5 में करेंगे तो जल्दी हो जाएगा। तो 5 में यहाँ एक लाइन पड़ेगा, फिर यहाँ एक पड़ेगा, फिर यहाँ पड़ेगा, और फिर ये लास्ट वाला बच जाएगा। तो एक लौता ये पार्ट है जो कंप्लीट है, BCAAB। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जैसा लग रहा है बी हो जाएगा, और ये CA इसमें भी है, BC आगे इसमें भी है। तो ये मतलब कि यही सीरीज रिपीट हो रहा है। तो इसको क्या करेंगे, BCAAB, फिर BCAAB, तो ऑप्शन हो जाएगा BBAA। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, BBAA ऑप्शन 2 है। ये इजी क्वेश्चन होता है। कभी भी इस तरह के सीरीज को अगर आप थ्योरी देख लिए हैं, समझ लिए हैं, तो कभी भी छोड़ने का प्रयास मत कीजिए। इन द फॉलोइंग लेटर सीरीज, सम ऑफ द लेटर्स आर मिसिंग विच आर गिवन इन दैट ऑर्डर एज वन ऑफ द अल्टरनेटिव बिलो इट। तो क्या है इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, इसमें 18 आया। तो 18 आया तो इसको हम 6 × 3 मतलब 6 में हम बांट सकते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, अगर हम 6 का करेक्टर लें तो ये हो जाता है। फिर 6 का करेक्टर ये हो जाता है। अगर हम देखें कि इसमें CC मैच कर रहा है, इसमें BBC, इसमें BBC मैच कर रहा है, आगे का अगर मिलाएं तो इसमें A, इसमें A, इसमें A, तीनों मैच कर रहा है। मतलब कि इसी सीरीज को रिपीट होना है। तो इससे क्या आ जाएगा, इससे आ जाएगा यहाँ पे A, तो AABBCC, तो यहाँ आ जाएगा AABBCC। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा AC, फिर यहाँ AABB, तो ACB, फिर यहाँ A, तो ACBA, तो ऑप्शन हो जाएगा सेकंड। व्हाट विल कम इन पैलेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग नंबर सीरीज। अब ये फॉलोइंग नंबर सीरीज है 117, 389, 525, 593, 627। तो इस तरह का आपको क्या करना है कि इससे निकालना है कि आपको कैसे देखना है। तो अगर हम ये दोनों का डिफरेंस लें तो डिफरेंस क्या आ जाएगा 272। अगर ये दोनों का हम डिफरेंस लें तो आ जाएगा 136। अगर ये दोनों का हम डिफरेंस लें तो आ जाएगा 68, और ये दोनों का अगर हम डिफरेंस लें तो आ जाएगा 34। तो अगर आप ध्यान से देखिएगा तो ये क्या हो रहा है, हाफ, अगला सीरीज जो है ड्रास्टिकली चेंज हो रहा है और आपस में क्या हो रहा है, हाफ हो रहा है। ये इसका हाफ है, ये इसका हाफ है, ये इसका हाफ है। तो इसका हाफ क्या हो जाएगा 17। तो 17 क्या है, डिफरेंस के रूप में आना चाहिए। तो ये अगला नंबर हो गया 17। ये दोनों के नंबर के बीच का जो डिफरेंस है और क्या हो रहा है, नंबर बढ़ रहा है। तो नंबर बढ़ रहा है तो क्या हो जाएगा 27 + 17 करेंगे तो हो जाएगा 44। तो 644 ऑप्शन हो जाएगा। तो 6 का हो जाएगा 4। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव दैट विल कंटिन्यू द सेम पैटर्न एंड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क्स इन द गिवन सीरीज। तो देखिए अब ये क्या है कि अगर आप ध्यान देंगे तो इसको सीरीज को आपको देखने के लिए थोड़ा सा क्या करना है कि सही से देखना है। 0 के बाद 2, 2 के बाद 3। तो इसमें क्या है कि हो सकता है कि दो सीरीज का मिक्सअप हो या अल्टरनेट सीरीज काम कर रहा हो। तो अगर हम अल्टरनेट सीरीज पे चलें तो 0 से 3, 3 से 8, 8 से 15, 15 से 24, ये अगला सीरीज का नंबर है। अब इसमें कुछ डिफरेंसेज आपको दिख रहा है। तो इसमें डिफरेंस है 3 का, इसमें भी डिफरेंस है 5 का, इसमें डिफरेंस है 7 का, मतलब इंक्रीजिंग है, 2 इंक्रीजिंग। तो अगला अगर मिल जाता है 9 का तो ठीक है, 24 मिल भी गया। तो अगला 11 का हो जाएगा तो हो जाएगा 35। हमको दूसरा सीरीज देखने का ज़रूरत ही नहीं है। दूसरा सीरीज क्या है कि आपस में यहीं पे कंप्लीट हो गया। जो अगला पार्ट है वो मिसिंग है ही नहीं। अगर इसमें 2 लेटर मिसिंग होता तब दूसरा सीरीज से हम काम करते हैं। इन द फॉलोइंग लेटर सीरीज सम ऑफ द लेटर आर मिसिंग विच आर गिवन इन दैट वर्ड एज वन ऑफ द अल्टरनेटिव्स बिलो इट। अब इसमें देखिए फिर इसमें लेटर ऑफ ब्लैंक को क्या करना है, हमको छोड़ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अब इसमें 16 आया जो 4 × 4 का है। तो हमको क्या बनाना है, 4 का सीरीज बनाना है। तो 3 यहाँ 4 का सीरीज हो गया, 1, 2, 3, 4 यहाँ हो गया, 1, 2, 3, 4 यहाँ हो गया, और WXY। अब देखना है कि क्या है इस सीरीज में कुछ अंतर है या अलग है। तो हम देख रहे हैं कि एक अल्टरनेटिव के बाद का सीरीज मैच कर रहा है। तो मतलब कि WXYZ और ये ZYXW है।
तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जेड बाई एक्स, यहाँ पे पहला लेटर हो जाएगा डब्लू, यहाँ पे डब्लू एक्स वाई जेड हो जाएगा, फिर यहाँ पे जेड वाई एक्स हो जाएगा डब्लू, और डब्लू एक्स वाई जेड हो जाएगा। तो डब्लू एक्स वाई जेड इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट है। फाइंड द मिसिंग टर्म 3, 4, 15, 16। ये भी लग रहा है कि या तो फिर हम अल्टरनेट में चलेंगे, या फिर क्यूब में, या फिर हम स्क्वायर में। तो ये 2 का स्क्वायर -1, 3 का स्क्वायर -1 नहीं है। अगर क्यूब में देखें तो 2 का क्यूब हो जाता है 8, 8 - 1 भी 3 नहीं है। तो हम स्क्वायर देखेंगे तो 2 का स्क्वायर -1 ठीक है। और अगर हम इसको देखें तो 3 का स्क्वायर भी नहीं है। अल्टरनेट देखते हैं तो 3 और 15 को देखते हैं तो 2 का स्क्वायर -1 3, 4 का स्क्वायर -1 15। तो अल्टरनेट काम कर रहा है, तो इसको छोड़ दें और इसको देखें। तो अगर हम 4, तो ये 5 का स्क्वायर -1 होना चाहिए, तो ये हो जाएगा 24। और ये 6 का स्क्वायर -1 होना चाहिए, तो हो जाएगा 35। नहीं, ये क्या है, 2 का स्क्वायर का 1 3, 4 का स्क्वायर मतलब कि एक छोड़ के है, तो 5 नहीं है, यही सीधे 6 है। तो ये तो ठीक है, 3 हो गया, ये 15 हो गया, यहाँ 24 नहीं होगा, 6 का स्क्वायर का -1 35 होगा। अगर हम 35 अभी के लिए मान लें तो ये 8 का स्क्वायर -1 63, तो ये भी सही हो गया। तो इसलिए 6 का स्क्वायर -1 आंसर होगा। तो ये क्या आंसर हो जाएगा, 4। ये हो जाएगा 4। इन द फॉलोइंग लेटर सीरीज सम ऑफ द लेटर्स are missing which are given in that word as one of the alternatives below it। तो फिर वही ले आ गया, ये सबसे इजी है। अब सीरीज में देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये 18 आया तो 6 × 3 का चलना है, तो 6 का आप बना सकते हैं पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो इस तरह से हम बना लिए। तो हम देख रहे हैं कि ये BB है, ये CC है, तो ये AA होना चाहिए, क्योंकि AA का यहाँ पे सीरीज है। तो AA BB CC। शुरू वाला क्या है, यहाँ पे A से शुरू हुआ है, तो ये लग रहा है कि AA होगा, ये BB होगा और ये CC होगा। तो ये इजी हो गया। तो यहाँ से ये आ गया, तो ये आ गया B, ये आ गया A, ये आ गया C, उसके बाद A, उसके बाद B, BACAB, BACAB थर्ड ऑप्शन होगा। तो 10 का हो जाएगा थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स विल कम इन पैलेस ऑफ L6 08, मतलब O8 है, ये 0 नहीं है। और फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद R11, फिर X23, A34, D47, ऐसे करके। तो अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या ऐड हो रहा है, तो ABCD अगर आपको ध्यान होगा तो L किस पोजीशन पे आएगा, तो L का पोजीशन है 15। आपको याद करना पड़ेगा ABCD का पोजीशन। L का पोजीशन है 12, L का पोजीशन क्या है 12। फिर अगर O का पोजीशन देखें, O का पोजीशन है 15। फिर R का पोजीशन है 18। फिर पता नहीं, फिल इन द ब्लैंक्स। फिर X का पोजीशन है आपका 24।
फिर उसके बाद ए का पोजीशन है 1, फिर उसके बाद डी का पोजीशन है 4। तो आप देखिए इसमें सब में 3 का गैप है। 24 के बाद में भी 22Z फिर ए, यहाँ पे बी और सी, इसमें सब में 2-2 का गैप है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आर के बाद हो जाएगा एस और टी छोड़ दीजिए तो यू हो जाएगा, जिसका पोजीशन क्या आता है 21। तो अभी तो यहाँ से क्या लग रहा है, यू लग रहा है। तो यू 3 ऑप्शन में है, तो हमको ये अल्फ़ाबेट वाला सॉल्यूशन हो गया। यहाँ पे यू होगा। अब अगर इधर सीरीज को चलते हैं तो सेकेंड टर्म 6, 8 में 2 और 8 से 11 में +3, 11 से पता नहीं प्लस होना चाहिए 5, तो ये हो जाना चाहिए 16। और अगर 16 + 7 करेंगे तो 23, तो ये सही है। और अगर हम +9 करेंगे तो इसमें आ जाएगा यहाँ पे +5 करेंगे, +7 करेंगे, +9 करेंगे, तो यहाँ पे आ रहा है +11। फिर यहाँ पे क्या आ रहा है +13। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये प्राइम नंबर का एडिशन है। 2, 3, 5, 7, 9 इसलिए नहीं हुआ कि ये प्राइम नंबर नहीं। तो सेकेंड टर्म में प्राइम नंबर का एडिशन हो रहा था U16, तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। फाइंड द मिसिंग टर्म इन द गिवन सीरीज। अब अगर देखेंगे तो इसमें 4 का डिफरेंस है, इसमें 5 का डिफरेंस है, इसमें 6 का डिफरेंस है। तो ये जो पेयर बन रहा है उसमें अब इसमें 7 का डिफरेंस होना चाहिए, 7 घटना चाहिए। तो हम 7 जोड़ देंगे तो 82 हो जाएगा। तो ये 7 अगर इसमें जोड़ेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा 82। लेकिन अगर आप सीरीज देखेंगे तो इसमें 82 का ऑप्शन नहीं, ये दोनों के बीच में डिफरेंस है, घट रहा है 82 नहीं, 7 इसमें घटाएंगे तो आ जाएगा 68। तो 68 इसका ऑप्शन हो जाएगा। ये क्या हो रहा है, अगला टर्म ज़्यादा है तो पिछला टर्म कम है, तो उसमें क्या करेंगे 7 घटाएंगे तो आ जाएगा 68, तो 68 आंसर हो जाएगा। व्हाट इज़ द मिसिंग टर्म्स इन द फॉलोइंग सीरीज। 2 और 6 के बीच में क्या है 4 का डिफरेंस है। फिर 6 और 5 के बीच में क्या है 1 का डिफरेंस है। फिर 6 इसके बीच में 6 का डिफरेंस है, तो ये लग रहा है कि ये पेयर के रूप में काम कर रहा है। फिर ये दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है 11 का डिफरेंस है। तो 4, 1 नहीं बन रहा है, ये सीरीज नहीं बनेगा ऐसे। इसमें क्या करना पड़ेगा, अल्टरनेट देखना पड़ेगा। तो ये 4 का है, ये भी 4 का है, ये भी 4 का है, गुड। और ये भी 4 का है, गुड। और ये हो गया 1 का डिफरेंस, और ये 1 का, ये 1 का, ये 1 का, तो 1 का डिफरेंस तो 2, तो 2 ऑप्शन हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था, समझ में आना चाहिए, या तो अगर नहीं समझ में आ रहा तो अल्टरनेट पैटर्न ज़रूर जाइए। अब इसमें दोनों में डिफरेंस है 20 का, इसमें डिफरेंस है 25 का, गुड। इसमें डिफरेंस है 30 का, तो मतलब कि, और फिर 30 के बाद इसमें 0 हो गया, तो मतलब अगर 0 हो रहा है तो या तो 0 गलत हो रहा है। अगर -35 करें तो यहाँ -5 आना चाहिए, तो ये 35 हो जाएगा।
और 40 कह रहे तो -45 हो जाएगा। तो ये टर्म क्या है, गलत है। तो रॉन्ग टर्म है 0, वहाँ पे क्या होना चाहिए, -5 होना चाहिए। फाइंड द मिसिंग टर्म 2020 1916 ऐसा करके चल रहा है। तो इसमें क्या हम करेंगे, हम अल्टरनेट देखने का प्रयास करेंगे। तो ये -1, ये -2, फिर ये -3 और अल्टरनेट में क्या आ जाएगा, -4 में आ जाएगा 10। तो पहला लेटर हो गया 10। तो दो ऑप्शन है हमारे पास, फर्स्ट और सेकंड। अब सेकंड अल्टरनेट को चलते हैं। तो ये है -4, फिर ये है -3, गुड, और फिर ये है -2 और ये हो जाएगा -1। तो ये भी 10, तो 10 और 10 हो जाएगा ऑप्शन सही। फाइंड द मिसिंग टर्म नेक्स्ट टर्म इन द गिवन सीरीज। ये जो अल्फ़ा न्यूमेरिक है ये तब तक आपको परेशान करेगा जब तक आप ABCD में सारे का पोजीशन आप याद नहीं कर लेते। एम है, पहला हम करते हैं, एम के बाद एन, एन के बाद ओ के बाद पी। ये तो इजी लग रहा है, तो पहला हो गया क्यू। तो क्यू ऑप्शन से ये गलत और ये गलत। अब दूसरा हम क्या मिलाना चाहिए, एन यहाँ भी है, एन यहाँ भी है, नहीं मिलाने का ज़रूरत है। एल यहाँ है और के यहाँ है, तो थर्ड सीरीज को हम पकड़ेंगे। तो बाई के बाद डब्लू है, तो ये क्या है, पीछे का सीरीज है। तो अगर पीछे से हम लिखेंगे जेड बाई एक्स डब्लू भी यू टी एस आर। इस तरह से आप पीछे से भी ABCD याद करने का प्रयास कीजिए। अब आप क्लास 6 से एवब क्लास में हैं तो आप पीछे से भी ABCD को याद करने का प्रयास कीजिए। तो ये बाई हो गया। बाई के बाद आ रहा है, ये थर्ड को देखना है हमको और किसी को नहीं देखना है, ये सब में से किसी को नहीं देखना है, सिर्फ हमको बाई वाला थर्ड सीरीज देखना है। तो बाई के बाद डब्लू आ रहा है, एक गैप हुआ, फिर डब्लू के बाद टी आ रहा है, तो 2 गैप हुआ। अब इस बार क्या हो जाएगा, टी के बाद 3 गैप आना चाहिए। तो 3 गैप में क्या है, आर, आर के बाद क्यू, फिर पी, फिर ओ, फिर एन, फिर एम, फिर एल, फिर के। इस तरह से हम सीरीज लिख दिए। तो एक गैप के बाद डब्लू है, फिर डब्लू के बाद क्या आना चाहिए, 2 गैप के बाद टी है और 3 गैप के बाद आ जाना चाहिए पी। तो बाई डब्लू, बाई हो गया, डब्लू हो गया, टी हो गया, पी हो गया, बाई डब्लू टी और पी। अभी तक तो सही है। और थर्ड लेटर पी के बाद इसमें 3 गैप हो गया, 1 2 3 4, 4 गैप के बाद आ जाएगा के। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, के। तो हमने ये जो हमने 2 ऑप्शन चूज किए उस दोनों में एल वाला नहीं के वाला होगा। तो क्या होगा आंसर 3। तो 16 का क्या हो जाएगा 3। अब 17 देखते हैं। 2 1 2 4 4 ऐसे करके चल रहा है। तो इसमें अगर सीक्वेंस देखेंगे तो क्या है, अल्टरनेट सीक्वेंस देखते हैं। इसमें 0, इसमें 2, फिर 2, फिर 2। तो ये सीक्वेंस नहीं बैठ रहा है। तो अच्छा, इसको देखते हैं, एक से छोड़ के 2 2 2 तो 2, तो क्या हो जाएगा 10। तो 2 2 का ऑप्शन तो मैच कर रहा है। और 3 सीक्वेंस तक अगर मैच कर जाए तो हम उसको कह सकते हैं कि मैच कर रहा है। तो जैसे 1 को अगर देखें तो ये 3, ये 3, ये 3, तो ये सीक्वेंस भी मैच कर जाए। तो क्या हो जाएगा 2 2 के बाद ऐड होगा तो 10।
तो 17 का हो जाएगा 2। अब फिर आ गया अल्फ़ा न्यूमेरिक, तो P, अब ये भी क्या है, अपोजिट चल रहा है। आपने P देखा, वो देखा, N M L K ऐसे करके देख रहे हैं कि फिर उसको आप देखिए, तो उसके बाद हो जाएगा J, फिर उसके बाद I, फिर H, फिर इधर से लिख लीजिए B C D E F G, तो ये हो गया। अब क्या कह रहा है P, अगर हम इसको हटा दें थोड़ा देर के लिए, पुराने वाले को खाली फोकस करेंगे अभी लेटर पे, तो P यहाँ है, पहला लेटर हमको मिल गया। ठीक, P के बाद एक लेटर छोड़ के J है, तो यहाँ मिल गया हमको J। उसके बाद फिर छोड़ के है, फिर छोड़ के आ गया D, यहाँ मिल गया। तो अगर देखें इसके बीच में 1 2 3 4 5 लेटर, इसके बीच में 1 2 3 4 5 लेटर, तो 5 लेटर का सीक्वेंस चल रहा है। तो अगर 1 2 3 4 5, तो ये अगला आना चाहिए X, तो क्या X है। फिर 1 2 3 4 5, फिर आना चाहिए R, तो R भी है। तो इस तरह से हमको तो सारा मिल गया। अब बीच बीच का लेटर बैठाना है कि आपको क्या बैठाना है। तो 5 का सीरीज है, तो अगर मिडिल का बैठाएं तो M होगा। पहला आंसर क्या आना चाहिए, M आना चाहिए। अगर इसके मिडिल को हम बैठाएं तो G आना चाहिए। तो M के बाद G का कोई ऑप्शन है तो वही हो जाएगा आंसर, ये आंसर है। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन वन टर्म इन द नंबर सीरीज इज रॉन्ग। वन टर्म क्या है इसमें, रॉन्ग है। 1 -6 18 ऐसे करके नंबर दिया गया। तो थोड़ा सा निगेटिव जब होता है तो हमको कन्फ्यूजन शुरू होता है। तो जैसे देख सकते हैं कि इसमें आप अगर सीरीज़ देखें तो ये तो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये भी 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो क्या कर रहा है, फाइंड आउट द रॉन्ग टर्म। तो सभी तो 3 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1 ही रॉन्ग टर्म है। अगर यहाँ पे 2 हो जाए तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस के बाद, तो 1 ही रॉन्ग टर्म है, तो इसलिए फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब इसमें ड्रास्टिकली इसमें भी चेंज हो रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन या डिवीज़न पे काम करेंगे। तो यहाँ पे 4 × 3 12 × 4, मतलब एक इंक्रीजिंग ट्रेंड में है, × 5 × 6, ये नंबर क्या लग रहा है, गलत लग रहा है। तो इसमें भी क्या पूछ रहा है, रॉन्ग टर्म पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से हमने 20 बेस्ट क्वेश्चन ओलंपियाड के लिए देखे हैं। आप इस वर्बल सीरीज़ का थ्योरी और उसके बाद ये इसका एक्सरसाइज ज़रूर देखें। अगर आप थ्योरी देखना चाहते हैं तो ये हमने थ्योरी पढ़ाया था कि किस तरह से उसमें क्या रिमेंबर करना है और क्या हमको टिप्स उसमें से है। 4 ही टिप्स में से वर्बल सीरीज ख़त्म हो जाता है। अब आप इसका जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं करके देख लीजिए, आपको ज़रूर क्वेश्चन बनेगा। आप इस वीडियो को अगर 2-3 बार देख चुके हैं तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।